सभी साथियों को राम राम भैया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है अभी नेशनल जीके की क्लासेस अपने चैनल पर स्टार्ट हैं। उसमें हम पॉलिटी के पोर्शन को कर रहे हैं साथियों, और पॉलिटी में आपको 10 वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। ये बहुत ही डीपली नोट्स बनाए गए हैं। इनसे बाहर आपको पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। और पॉलिटी के क्वेश्चन आपको पता है भाई एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और बात करूं तो मैं हरियाणा सीईटी की, तो सीईटी में पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 10 क्लासों में आपकी मैं कंप्लीट पॉलिटी करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ भी जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। पॉलिटी की 3 वीडियो हम डाल चुके हैं भाई, ये चौथी भी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना भाई, अपने साथियों के पास शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो आज राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये भाग 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। ये आयरलैंड से लिए गए हैं भाई। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 ये कहता है भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक माना गया है। पूछ लिया जाता है कि किस भाग को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है, तो भाग 4 को माना जाता है। इसे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक माना गया है भाई। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों व नीति निदेशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक बतलाया भाई। ठीक है, मिनर्वा मिल्स, ठीक है, बनाम भारत संघ 1980 का मामला। ठीक है, आर्टिकल 36 क्या कहता है, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है भाई। आर्टिकल 37 नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 37 कहता है। आर्टिकल 38 राज्य इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो तथा लोक कल्याण की स्थापना हो। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या कहता है, सभी स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर है। बी, राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा कि जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो। ठीक है, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीयकरण पर रोक लगाएगा। सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 39 कहता है। 39 है भाई 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है, लागू 1977 से। निःशुल्क कानूनी सहायता, इसको प्रभावी बनाने के लिए 1987 एक्ट नालसा की स्थापना की गई भी। नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, 9 नवंबर को भी विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। आर्टिकल 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो ये पूछ लिया जाता है भी ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 40 गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 सभी लोगों को शिक्षा, काम तथा लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, राज्य बेकारी, बीमारों, बुजुर्गों तथा निशक्तों को लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 43 बी राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, सहकारी समिति की स्थापना। ठीक है, भाग 9B। ठीक है, आर्टिकल 44 क्या कहता है, राज्य सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कॉमन सिविल समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 की स्थापना करेगा। इसका अर्थ यह है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद तथा उत्तराधिकार के नियम एक जैसे होंगे। ठीक है, आर्टिकल 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा तथा उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 47 पोषण युक्त भोजन, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। आर्टिकल 48 गोवध पर रोक। आर्टिकल 48 से राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करेगा। वन एवं वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत। आर्टिकल 49 राज्य राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा। आर्टिकल 40 राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। आर्टिकल 51 भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। ठीक है, बहुत बार ये आर्टिकल एग्जाम में आता भाई। नीति निदेशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, प्रोफेसर KT शाह ने क्या कहा, नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। तो भाई बहुत बार पूछ लिया जाता है ये कथन एग्जाम में। सर आयवर
जेनिंग्स क्या कहते हैं, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। भाग 4A मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51A, सरदार सरण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए भाई, रूस से लिए गए हैं यूएसएसआर। प्रारंभ में 10 थे, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो तो वर्तमान में 11 हो चुके हैं भाई मूल कर्तव्य। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार, ये बहुत बार पूछा जाता है भाई एग्जाम में। ठीक है, तो मैं बताता रहूँगा भाई, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश में समरसता तथा समान बंधुताओं की भावना को बनाए रखें, इक्वालिटी यानी ऊपर वाला डिफेंस था भाई। ठीक है, कंट्री यूनिटी, ब्रेव। ठीक है, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें व इसे बनाए रखें। ठीक है, फैंसी कल्चर, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें तथा वन्य जीव, नदियों व झीलों की रक्षा करें, यानी ग्रीनरी। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें, यानी ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें व हिस्सा ना करें। ठीक है, सभी अपने व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। ठीक है, जॉइंट एक्टिविटी भी बोलते हैं। सभी माता पिता व अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ठीक है, मूल कर्तव्यों को राष्ट्रगीत नामक शब्द का उल्लेख नहीं है मूल कर्तव्यों में। मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर किसी भी प्रकार की सजा का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक है भाई। ठीक है, ये याद करनी है। जैसे 11 हो जाएंगे भाई। ए से एंथम, ये साइड में लिखे हुए थे। बी से ब्रेव, ये ट्रिक है आपके लिए। कंट्री यूनिटी, सी से, डी से डिफेंस, ई से इक्वालिटी, एफ से फैंसी कल्चर, जी से ग्रीनरी, एच से ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, आई से इनकम, जे से जॉइंट एक्टिविटी, के से नॉलेज। तो ये हिंट है भाई, इनके तहत आपको इनको याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे एंथम आ गया, तो एंथम में क्या था, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, भाग 5 संघ। ये सबसे बड़ा भाग है भाई, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यपालिका भाई, वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका वो प्रधानमंत्री, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होगी भाई, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मंत्री लाभ के पद नहीं हैं। ठीक है, वह लोकसभा के सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा भाई, निर्वाचित एमपी, राज्यसभा लोकसभा के मनोनीत नहीं लेंगे। ठीक है, जो इलेक्टेड हैं, निर्वाचित हैं। निर्वाचित एमएलए, विधानसभा सदस्य भाई, जो भी निर्वाचित होकर आते हैं एमएलए। 70वें संविधान संशोधन द्वारा, सीए का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य को भी शामिल किया गया। ठीक है, निर्वाचन का तरीका भाई, अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाएगी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाएगी भाई, वोट की वैल्यू होगी, गुप्त मतदान होगा, यानी प्रायोरिटी के तौर पर, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप किसको, यानी राष्ट्रपति जो चुनना चाहते हैं, जो भी एमपी हैं राज्यसभा लोकसभा के, ठीक है, उनके वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है भाई। ठीक है, 15,000 की जमानत की राशि होगी भाई। ठीक है, ठीक है, निर्वाचक मंडल में होंगे भाई प्रस्तावक, यानी 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, अनुमोदन भी 50 का होना चाहिए भाई। ठीक है, एमएलए की वैल्यू भाई 1971 जनसंख्या के अनुसार निकाली जाएगी। ठीक है, अधिकतम वैल्यू एक एमएलए की, सबसे ज़्यादा भाई यूपी की, उत्तर प्रदेश की है 208। न्यूनतम वैल्यू एक एमएलए की भाई सिक्किम की है 7।
राष्ट्रपति चुनाव विवाद निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा भाई आर्टिकल 71 के तहत। इस बार राष्ट्रपति चुनाव के पीठासीन अधिकारी पीसी मोदी हैं भाई, ठीक है। राष्ट्रपति इस्तीफा देगा उस उपराष्ट्रपति को, ठीक है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा स्पीकर को देगा भाई, ठीक है। महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत भाई यूएसए से लिया गया है ये कंसेप्ट महाभियोग वाला, ठीक है। केवल इससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है भाई। एकमात्र आधार संविधान का अतिक्रमण उल्लंघन, ठीक है, यानी संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है, तो उस आधार पर भाई महाभियोग लगाया जाएगा। हटाने में संसद के सभी एमपी भाग लेंगे, ठीक है। सदन के 1/4 एमपी प्रस्ताव लाएंगे हटाने के लिए। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी भाई। सदन के 2/3 सदस्यों को वोटिंग करनी होगी, ठीक है। दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 वोटिंग से पास होनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर राष्ट्रपति 5 साल से पहले हटते हैं तो 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। यह बात उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां, नियुक्तियां जो राष्ट्रपति करता है भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75(1) के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भाई आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। सीएजी भाई की नियुक्ति आर्टिकल 148। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 आर्टिकल और भाई हाई कोर्ट का 217, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल के तहत, इन आर्टिकल के तहत भाई। राज्यपाल की भाई नियुक्ति 155 के तहत, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति आर्टिकल 315। चुनाव आयोग सदस्य आर्टिकल 324। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य या अध्यक्ष, ठीक है, 338 आर्टिकल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष भाई 338(b). राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338(a). वित्त आयोग भाई 280। 17 मैं इनके बारे में बता चुका हूं भाई। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के पास है भाई आर्टिकल 85 के तहत। स्थगन की शक्ति, ठीक है, सदन के अध्यक्ष के पास। धन विधेयक अनुमति देना भाई, राष्ट्र संयुक्त बैठक बुलाना आर्टिकल 108 के तहत। विधेयक पर अनुमति देना, ठीक है। बिल भाई पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत उसको जो है यानी अनुमति देगा। 4 ऑप्शन है भाई उसको, यानी सिग्नेचर एक्ट, रिजेक्ट, पुनर्विचार के लिए भेजेगा, पॉकेट वेटो। बिना कारण बताए कोई जवाब नहीं देना भाई, वहाँ पर जो है पॉकेट वेटो का यूज किया जाता है। अध्यादेश जारी करना भाई आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है, अस्थायी कानून होता है भाई अध्यादेश। समाधान भाई आर्टिकल 72 यानी 7(2). इससे ट्रिक बना सकते हैं भाई, कोई भी किसी को यानी सज़ा माफ़ करवानी है अपनी फांसी की, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि मेरा 7(2), तो आर्टिकल 72 7(2), ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक बना लो भाई। देखो कई बार साथी पूछ ले जाते हैं इनको क्या, देखो एक तो बार बार वीडियो देखो, बार बार इनको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, तो यानी आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो आर्टिकल आपके उंगलियों पे याद हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो वो आराम से आ जाएगी, कोई बर्डन वाली बात नहीं है, ठीक है। 1-2 बार में आपने ये लगेगा इतने आर्टिकल कैसे याद होंगे, तो भाई मेन जैसे महाभियोग 61, क्या नाम है ये, समाधान 72, महाधिवक्ता 148, महान्यायवादी 76, ठीक है। इस तरीके से याद करो यार, हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ भाई दिलाएगा भाई आर्टिकल 6। राष्ट्रपति को शपथ भाई आर्टिकल 60 के तहत दिलाई जाएगी भाई। कौन दिलाता भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शपथ क्या है? संविधान की रक्षा व लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है। तनख्वाह 5 लाख होती है भाई पर मंथ। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 2 बार बने भाई, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में इनको भारत रत्न मिला भाई। पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन। हरियाणा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है भाई। 1967 से 1969 के बीच, ठीक है, इनका कार्यकाल था। वीवी गिरी भाई स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति।
पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे भाई। वीवी गिरी भाई उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं भाई। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए जो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति जो है 1977 से 82 के बीच इनका कार्यकाल। पॉकेट वेटो का यूज करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 2007 से 12। द्रौपदी मुर्मू जी शपथ 25 जुलाई 2022 को ली। इन्होंने देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली एकमात्र राष्ट्रपति। संथाल जनजाति से इनका संबंध है भाई। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है, उपराष्ट्रपति भाई आर्टिकल 63 के तहत 4 लाख तनख्वाह भाई। राज्यसभा का पदेन सभापति होता आर्टिकल 64 के तहत। ठीक है, लेकिन ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 के तहत। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से होता भाई। संसद के सभी एमपी भाग लेंगे, निर्वाचित प्लस मनोनीत। ठीक है, राष्ट्रपति के उसमें भाई मनोनीत नहीं लेंगे। शपथ भाई राष्ट्रपति दिलाते हैं। योग्यता 35 वर्ष, राज्यसभा एमपी बनने की योग्यता होनी चाहिए भाई। कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। हटाना भाई अनिवार्य रूप से शुरुआत राज्यसभा से 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। बहुमत भाई कुल सदस्य का 50% प्लस 1। दूसरे सदन में भाई लोकसभा साधारण बहुमत से। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार बने भाई। हामिद अंसारी 2007 से 17। वेंकैया नायडू 2017 से 22। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, 16 है भाई। ठीक है, तो भाई आपकी जो है आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आज की वीडियो में हमने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा और राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा भाई। तो आशा करता हूँ भाई आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा भाई। इनको अपनी कॉपी में उतार लेना। वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं भाई। ठीक है, इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना साथियों। जो भी मेहनत कर रहे हैं भाई उसको अप्रिशिएट करो और वीडियो को शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।